थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा कंट्रोल बहुत जरूरी है। अपनी इंद्रियों पर संयम करना बहुत जरूरी है। जब आप और हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे तो ये निश्चित है व्रत का फल मिलता जरूर है। जो उपास कर रहे हो उसका फल मिलेगा। संसार की प्रत्येक, तो जहां नेध्रु मुनि, नेध्रु ऋषि, जिनके सामने शारदा आकर खड़ी हो जाती है, नेध्रु ऋषि, नेध्रु ऋषि के सामने शारदा आकर खड़ी हो गई और शारदा ने कहा, बाबा जी, गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं, मेरे जीवन में ये संकट आ गया, मैं विधव्य हो गई, पति चले गया, बच्चे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या? क्या करूं? मैं भूखी हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे भूखे हैं, उनको अन्न का भाग नहीं मिल पा रहा है, मैं क्या कर सकूं? भोजन के लिए मैं सब दूर गई। तब नेध्रु ऋषि ने एक ही बात कही, तुमने कभी शंकर की आराधना करी है? तुमने कभी शिव की आराधना करी है? नेध्रु ऋषि ने पूछा, कभी तुमने शंकर की आराधना करी है? तुरंत शारदा ने कहा, मैंने आज तक ना तो मैं शिव के मंदिर गई हूं, ना शिवालय गई हूं, ना शंकर की आराधना करी, ना नमः शिवाय बोला, ना ओम नमः शिवाय बोला, ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। मैंने आज तक शिव की आराधना नहीं की, आज तक नहीं करी। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं? क्या तुम्हें कोई बताता नहीं है कि शंकर की आराधना का फल क्या है? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, मेरे जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बेटाएं, जितनी मेरी माताएं यहां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, उनसे एक निवेदन करूंगा कि आपके घर के पास में आपका कोई रिश्तेदार अगर दुखी है, तकलीफ में है, तो उसको एक बात जरूर कहा करो कि तू शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर, मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर, बाबा तेरे को देगा, बाबा तेरे को देगा। जाओ, घर के लोगों से कहो कि मंदिर जाएं। पर कई लोग ऐसे हैं जो पक्के में मूर्ख हैं, उनको कितना ही सिखा लो तो भी वो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते। और इनको अगर कोई फालतू का व्यक्ति मिल जाए और फालतू की बात कर देना तो ये बड़े सुखी होते हैं। फालतू की बात, अच्छी बात इनको नहीं सुहाती। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने विचार से नहीं चलते, दूसरे के विचार से चलते। दूसरे ने ऐसा कह दिया, दूसरे ने ऐसा बोल दिया, और बोलते से वो दूसरे के विचार में आकर कुछ भी बोल दिया। किसी ने एक कह दिया, वो व्यक्ति ऐसा है, कान में भर दिया, भरा, फूंक मारी, उसने वैसा बोलना चालू कर दिया। कई लोग, वो दो हैं, वो कहते हैं ना, संख और मूर्ख। कौन कौन? शंख और मूर्ख। ये अपने आप कुछ नहीं बोलते, इनमें फूंक मारो तो बोलते। मूर्ख भी ऐसा होता है, उसको कोई कुछ बोल देगा ना, वो बैठे ना, वो रामकिशन जी बैठे हैं ना, वो रामाधर जी बैठे हैं ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना, बस मूर्ख के कान में भर दिया कि वो व्यक्ति वैसा है, तो वो पूरे गांव में डोंडी पीटता फिरेगा, वो व्यक्ति वैसा है, मैंने तो सुना है वो व्यक्ति वैसा है। मूर्ख है ना, अपने मन से सोचा नहीं। कभी तो रामाधर से मिला, कभी तो राम स्वरूप से मिला, कभी उस व्यक्ति से मिला, कभी उस व्यक्ति से तेरा पाला पड़ा नहीं। उसको पहले आजमाओ तो कि कैसा है। पर किसी ने कह दिया कि वो व्यक्ति वैसा है तो तुमने वैसा मान लिया। शंख कैसा होता है? शंख अपने आप नहीं बजता, शंख में फूंक मारेगा दूसरा तो बजेगा। और ज्ञानी पुरुष का लक्षण क्या है? ज्ञानी पुरुष का लक्षण होता है वो थोड़ी सी फूंक से बिलखता नहीं है, क्रोधित नहीं होता, चिल्लाता नहीं। कई कई मूर्ख होते हैं। पत्नी ऑफिस में जा रही है, ड्यूटी जा रही है,
काम कर रही है, नौकरी कर रही है, घर में बच्चों को संभाल रही है, भोजन करा रही है, और कई कई पतियों को कोई दोस्त ऐसे मिल जाते हैं फूंक मारने वाले, जो ये फूंक मार देते हैं, भैया हमने तो देखा था कि वो वहां पर बैठी हुई थी, हमने देखा था वो वहां बैठा हुआ था, फूंक मार दी। अब तुम चतुर हो कि मूर्ख हो, तुम पर निर्भर करता है। आप अपने पति पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपनी पत्नी पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। आप अपने परिवार पर शंका कर रहे हो, दूसरे के कहने पर मूर्खता है। चतुरता उसको कहते हैं जो बोलने वाले से भी कह दे तू चुप रहे, मैं मेरी पत्नी को, मेरे अपने पति को, मैं अपने परिवार को अच्छे से जानता हूं, मुझे मालूम है कि मेरा परिवार क्या है, तू चुप रहे। इसको चतुरता कहते हैं। किसी ने फूंक मारी और तुम बजना चालू हो गए, किसी ने कुछ बोला और तुमने बुराइयां देखना प्रारंभ कर दी, ना ना ना, इसको श्रेष्ठता नहीं कहे। इसको श्रेष्ठता नहीं कही। पहले के जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। पहले के लोग कहते थे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं, जान बोलो तो सही। आज का जमाना ऐसा है कि अगर वक्त पड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूं, दूं तो नहीं। एक लड़की लड़के से कह रही थी एक बार अपनी शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। गार्डन में बैठ के बोल रही थी, आवाज कानों में गई तो पलट के देखा कि ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। तुम्हारे घर में एक आध बड़ा फंक्शन हो ना, 25-50 मेहमान आए हो, बहुत सारे रिश्तेदार आए हो, और तुम्हारे कोई जिससे बहुत अच्छी पटती हो और वो तुमसे कह दे मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूं, तुम बोलो तो बस एक बार, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूं, सब कुछ कर सकती हूं। जो तुमसे बोले ना मैं सब कुछ कर सकती हूं, उसको फोन लगा के बोल दो बर्तन पड़े हैं मांज देगी, पड़े हैं बहुत सारे, सब कुछ कर सकती, मैं तो प्राण दे दूं। को याद करना शंकर, को याद करना शिव। तो क्या तुमने शिव को याद नहीं किया? क्या तुमने शंकर को याद नहीं किया? किया। मैं थोड़े दिन भगवान के मंदिर गई, थोड़े दिन मैंने भगवान का भजन किया, थोड़े दिन में भगवान के मंदिर गई, फिर मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। क्यों? भगवान ने मेरा सुना ही नहीं। नेध्रु ऋषि ने एक बात कही, जितने शुभ भक्त यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने शुभ भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जितने शुभ भक्त आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। नेध्रु ऋषि ने पूछा तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों ने कहा था कि शंकर के मंदिर जाओ, तो तुम गई थी? हाँ गई थी। कितने दिन? थोड़े से दिन। फिर क्यों नहीं गई? मेरा मन नहीं लगा। क्यों? भगवान ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। मैं मंदिर जाना छोड़ दी, मैं कथा जाना छोड़ दी, मैं भजन करना छोड़ दी। क्यों? भगवान ने मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा ओ मेरी मां, बच्चा गर्भ में रहता है तो कितने महीने रहता है? जम के बोलो जरा, कितने महीने? 9 महीने। नेध्रु ऋषि ने कहा एक बच्चे को भी स्वस्थ जन्म लेने में 9 महीना लगता है, और दुनिया के लोग ये सोचते हैं कि हम 2 महीने से जल चढ़ा रहे हैं और भगवान हमारी सुन ले। 9 महीने में बच्चा पूर्ण जन्म लेता है, तो भगवान पर भरोसा भी कम से कम 9 महीना तो करो कि भगवान कुछ देगा। पर आज का जमाना ऐसा हो गया कि कोई ऐसा महाराज मिल जाए जो हमको ऐसी भभूति दे दे और ऐसे पट के और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। तो ऐसा हंडा निकालने वाला महाराज हो तो हमको भी बता दो कि ऐसा भभूत फेंको, सामान फेंको और नीचे से सोने के हंडे निकल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना कर्म, अपना परिश्रम व्यक्ति को आगे लेकर जाता है, ऐसे फेंकने से हंडा नहीं निकल जाता। हम उसके आश्रित हो।
हमने ये जानकर सुना था कि लोग कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल मिलता है। और फिर वही वाली बात आ गई। देखिए, नेध्रु ऋषि ने शारदा से कहा, कितने दिन तुमने जल चढ़ाया, कितने दिन तुमने शंकर की आराधना की? कितने दिन? कितने दिन तुमने शिव की आराधना करी? कितने दिन तुमने जल चढ़ाया? शारदा कहती है, मैं तो थोड़े से 8, 10, 12 दिन गई, फिर मेरा मन नहीं लगा, भगवान मेरी सुनी नहीं। नेध्रु ऋषि ने कहा, गर्भ में जो बच्चा होता है वो भी 9 महीना लेता है, तब जन्म लेता है। कोई बच्चा जल्दी जन्म ले लेता है तो वो बीमार पड़ा रहता है, फिर वो ठीक होने में समय ले लेता है। इसलिए अगर भगवान, तुम हम जल चढ़ा रही हो, रोज मंदिर जा रही हो, रोज कथा में जा रही हो, कथा श्रवण कर रहे हो, और अगर भगवान तुम्हारी अर्जी, भगवान तुम्हारा पत्र, भगवान तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, थोड़ा समय लग रहा है, भगवान तुम्हारा दुख नहीं काट रहा, थोड़ा समय लग रहा है, तो चिंता मत करना, जरूर मेरा बाबा तुम्हें स्वस्थ कुछ ना कुछ देना चाहता है जो अच्छा हो। जल्दी में दे देगा, जल्दी दे दिया और बाद में तकलीफ आ गई तो क्या मतलब? इसलिए थोड़ा रुक कर, आपका काम है मंदिर जाना, आपका काम है भगवान का भजन करना, आपका काम है भगवान का कीर्तन करना, आपका काम है भगवती स्मरण में डूबना, जाते रहो। हमें क्या चिंता करना? जब शंकर का हाथ मस्तक पर है, शिव का हाथ जब अपने मस्तक पर है, तो चिंता किस बात की? क्यों? क्या करना फिर क्या करना, 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 तेरे सर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर बोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर बोले नाथ कर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर बोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोले नाथ कर फिर क्या करना, तेरे कर बोले नाथ कर फिर क्या करना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
पिट्ठू बोले बाबा गौरा मैया, पिट्ठू बोले बाबा गौरा मैया, पिट्ठू बोले बाबा गौरा मैया, पिट्ठू बोले बाबा गौरा मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे मिटेंगे कष्ट कमा फिकर फिर क्या करना, तेरे मिटेंगे कष्ट कमा फिकर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, ओ क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। तेरे सिर पर बोलेना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर बोलेना फिकर फिर क्या करना। जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी, जो जन शिव कथा सत्संगी। जिनके सहायक श्री बजरंगी, जिनके सहायक श्री बजरंगी। वो तुल्य बल के नाम कर फिर क्या करना, वो तुल्य बल के नाम कर फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, वो क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना। तेरे सिर पर बोलेना कर फिर क्या करना, तेरे सिर पर बोलेना कर फिर क्या करना।
गुरुदेव न आवरो तुम, अब गुरुदेव न आवरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम, अब गुरुदेव न आवरो तुम, अब गुरुदेव न आवरो तुम, नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम तो बोल जितना फिर क्या करना, तुम तो बोल जितना फिर क्या करना, क्या करना है क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, क्या करना फिर क्या करना, तेरे सिर पर भोलेनाथ कर 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 फिर क्या करना, आर महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करो, भगवान शंकर से अपने मन के भाव को व्यक्त करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर भगवान से अपने मन के भाव हृदय से भाव से बाबा को कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन के भाव अवश्य कहिए, दिल से प्रार्थना करेंगे। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी, शमशान वासी शमशान देवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवदेव महादेव शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शंकर शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा। नेध्रु ऋषि शारदा से कहते हैं, शारदा क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि शंकर के दरवाजे पर जाने पर दुख कटता है, दुख समाप्त होता है।
शारदा कहती है कि मुझे बताया तो था पर मैं गई भी पर थोड़े दिन। आप में भी कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, बेटाओं बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं। ये विचार करे, या कोई आस्था चैनल पर सुन रहा हो या फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहा हो, तो ये विचार करना 2 महीना 4 महीना 3 महीना 5 महीना नहीं, भगवान शंकर के मंदिर तो निरंतर जाते रहो। हो सकता है उसने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा और भंडार दिल से भरना होगा, उसके ऊपर निर्भर। हो सकता है उसने कुछ सोचा हो, उसने कुछ विचार करा हो सकता है कि उसने कुछ विचार कर कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ अच्छा सोच कर रखा हो तुम्हारे लिए, कुछ श्रेष्ठ सोचा हो तुम्हारे लिए। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। शिव, बस बस। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की उपासना। हालेकोसा की इस पवित्र कथा में आप अपने हृदय में, अपने चित्त में यह बात बिठा कर रखो कि हम शंकर के मंदिर जाते रहें, शिवालय जाते रहें, शिव की उपासना करते रहें। एक ना एक दिन मेरा बाबा हाथ पकड़कर तुम्हें पार लगाएगा, जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा जरूर।